ये देखिए ये 36 कंप्लीट हो गए। अब जो ये फर्स्ट था उसमें हम इसको फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे और स्लिप स्टिच करके एक चेन। अब हमें ये 7th राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें ना कुछ डिक्रीज करना ना इंक्रीज करना। अब हमें ये 11th राउंड तक ये ऐसे ही एज इट इज़ 36 के 36 कंप्लीट करने हैं। जैसे इसके अंदर फर्स्ट के अंदर जिसमें स्लिप स्टिच किया उसके अंदर ही एक, फिर नेक्स्ट में फिर एक, ऐसे ये एक एक पूरे में ये ऐसे यहाँ तक 36 कंप्लीट करने हैं। ये ऐसे ही हमें 11th राउंड तक 36 सेम कंप्लीट करने हैं। ये चालू हो गया। अब 8th राउंड ऐसे ही करने हैं ये 11th राउंड तक। देखिए ये इसमें 11 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और इसको मैंने सीधा कर लिया। अब 12th राउंड स्टार्ट करना है और इसमें हम क्या करेंगे, अब डिक्रीज करेंगे इसमें हम। जैसे इसमें अब 36 राउंड थे लास्ट में, अब इसमें होंगे हमारे 30 सिंगल क्रोशिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सेम उसके अंदर ही स्लिप स्टिच किया उसके अंदर ही एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। ऐसे हमें 4 सिंगल क्रोशिया लेने हैं, सिंगल ही। एक, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में 4। ये 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है 4 सिंगल क्रोशिया लेके। जैसे इसमें एक में डाला और यूं, ये 2 हो गए। फिर नेक्स्ट में भी अब ये 3 हो गए। ये डिक्रीज होगी 1 टाइम। ऐसे हमें करना है ये 6 टाइम। फिर नेक्स्ट वही फिर से रिपीट, 4 सिंगल क्रोशिया, एक, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3, फिर नेक्स्ट में 4 और अब डिक्रीज। एक, ये 2 लूप्स आ गई उसके ऊपर। फिर नेक्स्ट में अब ये 3 होगी और तीनों को एक साथ लेके यूं। ऐसे ये करने हमें 6 राउंड, ये 2 हो गए। ऐसे ही करना है 4 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 अलग अलग में से लेके जब हुक के ऊपर में 3 आएंगे वो डिक्रीज। ऐसे करके हमें यहाँ तक करना है। और ये फिर टोटल हमारे पास में ये काउंट होंगे ये 30। ये देखिए ये 30 कंप्लीट हो गए हैं। और अब जो ये फर्स्ट है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करके हम एक चेन लेंगे और ये 12 राउंड कंप्लीट हो गए। अब 13th राउंड स्टार्ट होगा। ये देखिए अब हम ये जो 13th राउंड स्टार्ट हुआ है इसमें क्या करेंगे, ये 2 लूप हैं, ये फ्रंट और ये बैक। अब हमें क्या करना है, ये आगे के जितने भी राउंड बनेंगे उसमें सब में हमें बैक लूप में काम करना है। तो बैक लूप जैसे ये पहले थे ये 2 और अब ये इधर वाली जो ये इस साइड में है ये होगी हमारी बैक लूप। तो जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया उसमें से ही पीछे की बैक लूप में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, बैक लूप में ही। ये हमारा पूरा काम होगा बैक लूप में। ऐसे ही करके हमें क्या करना है,
पिछले में हमने किए थे 30, अब हमें डिक्रीज करके करने हैं हमें 24। और पिछले में हमने लिए थे 4 सिंगल क्रोशिया, अब हम लेंगे 3 सिंगल क्रोशिया बैक लूप में। अब हमें बैक लूप से ही अब 3 सिंगल क्रोशिया लेके डिक्रीज करना है। ये सब हमें ऐसे ही 6 टाइम तक करना है। ये हुआ एक, फिर ये नेक्स्ट में बैक लूप में ही 2 और ये डिक्रीज। अब ऐसे ही ये 1 टाइम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टाइम 3 सिंगल क्रोशिया, 1, फिर नेक्स्ट में 2, फिर नेक्स्ट में 3 सिंगल क्रोशिया हो गया, फिर डिक्रीज। एक ये लूप उठाई, 2 होगी, फिर नेक्स्ट में फिर ये 3, और अब तीनों के अंदर से धागा निकाल लेना है। ऐसे ये हो गया 2 टाइम। ऐसे ही हमें ये करना है 6 टाइम तक। तो हमारे पास में हो जाएंगे ये 24 सिंगल क्रोशिया बैक लूप में। देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है, 13th राउंड, और ये 24 सिंगल क्रोशिया बनके रेडी हो गए डिक्रीज करके बैक लूप में। और अब जो ये फर्स्ट है इसमें हम इसको कर देंगे स्लिप स्टिच। अब इसको स्लिप स्टिच करने के बाद में एक चेन, और जिसमें स्लिप स्टिच किया उसी के ही बैक लूप में पहले हमने लिए 12th राउंड में 4 सिंगल क्रोशिया, फिर 13th राउंड में 3 सिंगल क्रोशिया, और अब हम लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया बैक लूप में ही। ये एक, ये बैक लूप में ही जिसमें हमने ये इसको ये किया स्लिप स्टिच किया था, और ये 2 सिंगल क्रोशिया। अब 2 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद में अब हम करेंगे डिक्रीज, फिर से ऐसे ही बैक लूप का एक उठा के, फिर नेक्स्ट का एक और उठा के, ये हो गया हमारे पास में 3 लूप, और तीनों के अंदर एक साथ धागा निकाल के ये हो गया एक राउंड कंप्लीट, मतलब 1 टाइम कंप्लीट हो गया ये। ऐसे ही हमें करना है ये टोटल 6 टाइम तक। फिर से ऐसे ही बैक लूप में ही एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया दूसरा मतलब, और अब एक उठाया बैक लूप से, फिर दूसरा, अब ये हो गए 3, और फिर तीनों के अंदर से एक साथ धागा निकाल के ये हो गया डिक्रीज। ये हमने कर दिया 2 टाइम डिक्रीज हो गया। अब इसमें ये हमें ऐसे ही करना है 6 टाइम। पहले 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 उठा के एक साथ उन तीनों को एक साथ निकाल के फिर वो हो जाएगा डिक्रीज। ये हो गया 2 टाइम। ऐसे ही हमें करना है यहाँ तक 6 टाइम करना है, और ये फिर हो जाएंगे हमारे पास में 18 सिंगल क्रोशिया। देखिए ये कंप्लीट हो गया हमारे पास में, ये हो गए 18 सिंगल क्रोशिया। अब हमें क्या करना है, ये इसमें स्लिप स्टिच कर देना है और एक चेन। ये 14th राउंड कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट होके ये हमारे पास में बचे हैं 18 सिंगल क्रोशिया। और अब हमें करना है 15 राउंड स्टार्ट। इसमें हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोशिया और एक डिक्रीज। एक डिक्रीज 2 सिंगल क्रोशिया जब हम उठाएंगे तो वो एक डिक्रीज होगा, और ऐसे ही ये 6 टाइम करना है तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी इसमें बैक लूप उठा के एक सिंगल क्रोशिया, ये बैक लूप में ही फिर 2 हो गए, फिर नेक्स्ट में
ये 3 हो गए। तीनों के अंदर से एक साथ धागा निकाल के ये हो गया। ये 1 टाइम कंप्लीट हो गया। ऐसे 6 टाइम करना है हमें, तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे फिर ये 12 सिंगल क्रोशिया बैक लूप में ही। ये पूरा काम बैक लूप में करना है। एक सिंगल क्रोशिया, फिर बैक लूप एक उठा के यूं निकाल के, ये हमें ऐसे यूं नहीं करना है, ये छोड़ देना है। 2 हो गई। फिर एक और उठाना है बैक लूप से ही, और फिर ये 3 लूप हो गई, और तीनों के एक साथ धागा निकाल के ये हो गए 2 टाइम कंप्लीट। ऐसे ये करना है 6 टाइम तक, तो ये टोटल बचेंगे 12। देखिए ये हो गया कंप्लीट, ये राउंड भी 15th राउंड। और अब ये हमें स्लिप स्टिच कर देना है फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में, और एक चेन ले लेनी है। अब ये हमारे पास में, ये देखिए, अब आप इसमें फाइबर फिल करना है इसके अंदर में। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये हमारे पास में अब रह गए 12 सिंगल क्रोशिया। और अब हमें इस क्या करना है, फिर से इनको डिक्रीज करने, ये 6 डिक्रीज करने हैं हमें अब। मतलब ये डिक्रीज करते ही जाना है, एक एक डिक्रीज होके हमारे पास में लास्ट में रह जाएंगे 6। उससे पहले हम इसके अंदर में फाइबर फिल करते हैं, और इसकी मैं आइज लगाती हूँ। देखिए मैंने इसके अंदर में फाइबर फिल कर दी है, और ये जो मैंने आइज लगाई हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो ये 8th राउंड था उसके ऊपर में मैंने ये आइज लगाई हैं इसकी। अगर आपके पास में ये ऐसे वाली हैं तो ये लगा लीजिए, वरना जो पेस्टिंग वाली आती हैं, ग्लू लगाई और पेस्ट किया, वो वाली भी। अगर आपको अब इसके अंदर में ऐसे यूं ब्लश लगाना है, तो आपको क्या करना है, कोई भी कलर, पिंक कलर का थ्रेड ले लेना है डाल के, और यहाँ से यूं, और फिर इसके अंदर से वापस यहाँ से निकाल के, और फिर इस साइड से करके, और वो जो थ्रेड रहेगा फिर वो अंदर ही रह जाएगा इधर, इसमें नोट लगा के। और अगर नहीं करना है, क्योंकि मैं नहीं करूँगी, तो हमें इसको आगे कंटिन्यू करना है। अब हमारे पास में ये रह गए थे 12 सिंगल क्रोशिया। अब हमें ये करने हैं डिक्रीज सारे, और डिक्रीज करने के बाद में ये हमारे पास में रह जाएंगे 6 सिंगल क्रोशिया। तो
हमारा फर्स्ट वाला जिसमें हमने ये स्लिप स्टिच किया था उसके अंदर ही बैक लूप में लेके यूं, अब हमें सिंगल क्रोशिया नहीं करना, हम डिक्रीज करने लगे हैं तो वो लिया, फिर उससे नेक्स्ट वाले की भी बैक लूप ली। ये हमारे पास होगी 3 लूप्स और तीनों के ऊपर से धागा निकाल के ये हो गया एक डिक्रीज। फिर नेक्स्ट भी हमने ये सब डिक्रीज ही करते जाना है, तो ये यूं और फिर ये 2 टाइम डिक्रीज, फिर नेक्स्ट थर्ड ये 3 टाइम डिक्रीज,